हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या CM Punk AEW कंपनी के लिए कैंसर है, और आखिरकार CM Punk और दिलीट की पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पंक को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। जिसके साथ ही AEW कंपनी ने हाल फिलहाल में अपने कंपनी के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। हमें काफी जल्दी AEW कंपनी का एक सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शोज के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज MJF के फेस टर्न के ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ही करते हैं MJF की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF के कैरेक्टर की चेंज को लेकर कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में MJF को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में MJF को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं शायद MJF पहली बार AEW कंपनी अंदर अपना फेस टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और प्रोबेबली हो भी चुका है, क्योंकि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हील फैक्शंस ने MJF के ऊपर अटैक किया था, जो क्लियरली हमें MJF का एक फेस टर्न दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज इस सब के बाद करंटली MJF के फेस टर्न को लेकर काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज MJF अगर फेस सुपरस्टार बनते हैं तो MJF किस तरीके फेस सुपरस्टार बन सकते हैं। और MJF के फेस टर्न को लेकर जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट से बता रही है कि गाइज अगर AEW कंपनी MJF का फेस टर्न करवाती है तो MJF का फेस टर्न हमें इस साल के फुल गियर पे पूरी के पहले ही देखने को मिल जाएगा। और गाइज ये फेस टर्न होने के बाद हमें MJF एज अ प्रॉपर बेबी फेस सुपरस्टार की तरह रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और MJF एज अ प्रॉपर बेबी फेस सुपरस्टार की तरह बिना कोई चीटिंग कर अपना हर एक मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। और MJF एज ए फैंस लीडर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो चीजें देखी जाए तो ये सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है, पर शायद MJF का ऐसा कैरेक्टर देखने के लिए मजा नहीं आएगा। पर इसके साथ ही MJF के फेस टर्न को लेकर कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है जो कि टोटली अपोजिट है। और गाइस जो बाकी की रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स में बता रही है कि अगर MJF फुल गियर पे पूरी के पहले फेस सुपरस्टार बनती भी है तो गाइस MJF का फेस कैरेक्टर कुछ ऐसा फेस कैरेक्टर नहीं होने वाला जो कि हमेशा से फैंस की सुनता है और फैंस जो कहे वो करता है। MJF का फेस कैरेक्टर एक एंटी हीरो की तरह होगा, जो कि हीरो भी नहीं है और पूरी तरीके से विलन भी नहीं है, बल्कि एक फैन फेवरेट है। और MJF का फेस कैरेक्टर फैंस के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए जो चीजें सही है वो करने के अंदर बिलीव करेगा। और अगर ऐसा करने के लिए कभी कभी MJF को कुछ बुरा काम करना पड़ता है तो MJF प्रॉब्ली वो भी करेंगे। जो अपडेट्स हाल फिलहाल में MJF के कैरेक्टर चेंज को लेकर सामने आ रहे हैं कि गाइस अगर MJF फेस सुपरस्टार बनते भी है तो हमें MJF पूरी तरीके से फेस सुपरस्टार नहीं बल्कि फेस सुपरस्टार के अंदर हील सुपरस्टार थोड़ी फार ग्लिम्स देते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि MJF शायद एक तरीके से ट्विनर सुपरस्टार बन सकते हैं, जो कि एक टाइम के ऊपर पूरा का पूरा फेस भी नहीं है और पूरा का पूरा हील भी नहीं है, वो सिर्फ वही काम करता है जो कि उसके लिए ठीक है। जैसा MJF का कैरेक्टर देखने के लिए तो मुझे काफी मजा आएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि MJF एक ट्विनर हो। तो देखते हैं कि इन कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स के बाद अब आगे MJF के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर करंटली काफी सारे सुपरस्टार्स हो चुके हैं जिन्हें की AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम पे नहीं मिल रहा। पर गाइज इस सब के बाद भी AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने कहा था कि अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप शाइन कर सकते हैं तो AEW कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा से खुले हैं। जिससे कि टोनी खान ने क्लियर कर दिया था कि अगर रेसलर के पास टैलेंट है तो टोनी खान उस सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने वाले हैं। और गाइज टोनी खान के इसी स्टेटमेंट के बाद शायद अब AEW कंपनी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और शायद ही AEW कंपनी ने अपनी इनिशियल साइनिंग के बाद इतने बड़े बंच के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, क्योंकि अब तक तो AEW कंपनी ने इसे साइनिंग्स को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइस करंटली इसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि AEW कंपनी ने लगभग 6 सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, जिनमें से पहले 3 तो कोई और नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की एक फैक्शन यानी कि द किंगडम है, जो कि हमें रेगुलरली AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, जो प्रोबेबली AEW कंपनी के लिए ग्रेट एडिशन हो सकती है। पर मुझे लग रहा है कि मोस्टली AEW कंपनी को किंगडम को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा। पर इन 3 सुपरस्टार्स के बाद जो अगले सुपरस्टार जिन्हें की AEW कंपनी ने साइन किया है वो कोई और नहीं बल्कि वास्टे एटलिस की 1/2 यानी कि जॉश वुड्स है। और गाइस जॉश वुड्स को लेकर भी ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि शायद जॉश वुड्स ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब जॉश वुड्स AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद अब वास्टे एटलिस टैग टीम ये AEW कंपनी अंदर परमानेंट टैग टीम बनने वाली है। पर इसके साथ ही जो आखिरी 2 सुपरस्टार्स है जिन्हें की AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, तो गाइस ये सुपरस्टार्स कोई
और नहीं बल्कि दो टॉप फ्री एजेंट है, जिनमें से पहले है जूस रॉबिन्सन और दूसरे है बैंडिटो। और करंटली तो रिपोर्ट हमें नहीं बता रही कि बैंडिटो और जूस रॉबिन्सन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि बैंडिटो और जूस रॉबिन्सन दोनों ही एक ही दिन के ऊपर AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान चुके हैं, जिससे हमें अब तक क्लियरली नहीं पता कि सिर्फ माने हैं या फिर उन्होंने AEW कंपनी के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर गाइस जो कुछ भी हो, लेकिन AEW कंपनी ने पहली बार शायद इतने बंच के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, जो कि AEW कंपनी की तरफ से एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अब देखना पड़ेगा कितने सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के बाद क्या ये सभी सुपरस्टार्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर अपना टैलेंट टीवी के ऊपर दिखा पाते हैं या नहीं। पर मैं होप करता हूँ कि इन सबको टीवी टाइम मिले, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हाँ, एक और बात कि अब तक इन सभी सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन सामने नहीं आई, लेकिन जैसी वो ड्यूरेशन सामने आती है वैसी वो ड्यूरेशन आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाएगी। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदने के लिए ये दूसरी वीडियो देखकर इन सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस थोड़ी फार पुरानी है, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें हाल फिलहाल में AEW कंपनी का कोई सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है और ये दोनों एक वर्किंग पार्टनरशिप के अंदर है, जहां पर AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में कंबाइंड पेपर्स भी होते हैं और इन दोनों कंपनियों के रेसलर्स एक दूसरे के शोज के ऊपर भी जाते हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि गाइस शायद ऐसी हाल फिलहाल में कोई AEW कंपनी का सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शोज के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो भी कोई छोटे मोटे शो के लिए नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बड़े शो यानी कि रेसल किंगडम पे-पर-व्यू के लिए। और गाइस हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट्स में बता रही है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग चाहती है कि AEW कंपनी का एक टॉप स्टार उनके इस साल के न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम शो के ऊपर आकर रेसल करता हुआ दिखाई दे, जिससे न्यू जापान प्रो रेसलिंग का भी फायदा हो और काफी सारे फैंस न्यू जापान प्रो रेसलिंग शो भी देखने के लिए आए, जिसके लिए शायद AEW कंपनी मान चुकी है। और इसीलिए हमें शायद AEW कंपनी का कोई सुपरस्टार अगले साल के न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बड़े पे-पर-व्यू यानी कि रेसल किंगडम के ऊपर रेसल करता हुआ दिखाई देने वाला है। पर अब तक हमें ये क्लियर नहीं है कि गाइस ये सुपरस्टार कौन है, पर मेरे हिसाब से ब्रायन डेनिसन या फिर केनी ओमेगा भी हो सकते हैं। पर अब तक इसके ऊपर कोई अपडेट सामने नहीं आए, लेकिन ये सुपरस्टार कौन है ये हमें पता चल सकता है क्योंकि रेसल किंगडम और डायनामाइट शो इन दोनों पे-पर-व्यू की डेट एक ही है। इसलिए जो कोई सुपरस्टार रेसल किंगडम शो के ऊपर जाएगा वो डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए हमें पता चल जाएगा कि वो सुपरस्टार कौन है जो डायनामाइट शो के ऊपर नहीं बल्कि रेसल किंगडम के ऊपर जाकर रेसल करने वाला है। तो देखते हैं कि सुपरस्टार कौन होता है और सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाकर किसी के खिलाफ काफी बड़ा मैच देता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ऑल आउट पे-पर-व्यू की बैकस्टेज ब्रॉल के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद CM पंक को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज मैंने आपको बताया है कि CM पंक और द एलीट के बीच में जो बैकस्टेज फाइट हुई थी तो उस बैकस्टेज फाइट को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और फाइनली इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। और गाइज इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिस जेरिको ने यहाँ पर एक काफी तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कुछ स्टोरी शेयर की और जेरिको ने बताया कि गाइस जब ये बैकस्टेज फाइट हुई थी और CM पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी सारी चीजें कही थी, तब जेरिको बैकस्टेज में पंक से मिलने के लिए गए थे और तब पंक ने जेरिको के साथ भी बदतमीजी की, जो चीजें जेरिको को जरा भी पसंद नहीं आई। इसीलिए जेरिको ने CM पंक को अप्रोच करना ही बंद कर दिया। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जेरिको ने काफी खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया है और यहाँ पर जेरिको ने पंक को AEW कंपनी के लॉकर रूम के लिए कैंसर कह दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए पंक ने कहा कि जितने जल्दी ये कैंसर ठीक होता है या फिर AEW कंपनी इस कैंसर को अपने से अलग करती है उतनी जल्दी AEW कंपनी ठीक हो सकती है, नहीं तो ये कैंसर AEW कंपनी को ही मार खाएगा। जो स्टेटमेंट हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको ने दिए हैं जो कि काफी बोल्ड स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट्स क्रिस जेरिको की तरफ से आना जिससे तो हम समझ सकते हैं कि CM पंक AEW कंपनी के बैकस्टेज एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। और गाइस जेरिको के स्टेटमेंट के बाद सरप्राइजिंगली AEW कंपनी ने पंक को AEW कंपनी के अंदर रखना है या नहीं ये जानने के लिए शायद AEW कंपनी के बैकस्टेज में कुछ वोटिंग्स करवाई थी और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स ने अपने वोट दिए थे कि पंक को AEW कंपनी के अंदर रखना है या नहीं। और इसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं जो कि काफी शॉकिंग है क्योंकि गाइस यहाँ पर मोस्टली 80 to 90% लॉकर रूम ने CM पंक को AEW कंपनी में से निकालने के लिए वोट किया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद अब CM पंक AEW कंपनी अंदर वापस कभी भी नहीं आने वाले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अगर इतने सारे लोग CM पंक के अगेंस्ट वोट करते हैं तो गाइस जिससे तो हम समझ सकते हैं कि पंक AEW कंपनी के बैकस्टेज में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे और शायद आज के बाद पंक कभी भी AEW कंपनी अंदर वापस नहीं आने वाले। तो देखना पड़ेगा कि सबके बाद पंक क्या करते हैं।
पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?